वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले। बेसन के साथ करेले भरे जाते हैं या तो कीमे के साथ या दाल अक्सर लोग मिक्स कर लेते हैं। दाल में भी दो किस्में होती हैं, कुछ लोग चने की दाल पसंद करते हैं, कुछ लोग माश की दाल का भर के पसंद करते हैं। लेकिन आज की जो मेरी रेसिपी है वो है जी बेसन के साथ ना, क्योंकि ये करेले के पसंद ज़्यादा किए जाते हैं मेरे घर में। तो मैं आज आपके साथ अपना साथ साथ एक तो मैं खाना बनाऊंगी और एक मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो जी हमने करेले जो हैं उनको छील के काट के, ये देखिए इस तरह से काटने हैं हमने। ये इस तरह से कट लगा के पहले हमने उनको थोड़ा सा छीला है, फिर हमने उनको कट लगाया है। कट लगा के इसके अंदर से बीज निकाल लिए सारे, और निकाल के जी हमने इसको नमक लगा के रख दिया था कोई 3 घंटे के लिए। और उसके बाद इसको अच्छे से मसल कर वॉश किया है ताकि इसका कड़वापन निकल जाए और ये हमारे लिए नरम हो जाए। ये देखिए, आपने देखा होगा, ये देखिए ये हाथ के अंदर आ रहे हैं और इसके अंदर से पानी वगैरह सब निचोड़ चुके हैं। ये देखें जी, ये देखिए, ठीक है ना, अच्छे से इसका पानी निचोड़ा हुआ है। अच्छा, अब जो बनाने की रेसिपी है जी, करेले तो डेफिनेटली हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, तो करेले के बारे में तो नो कमेंट्स। अब मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए जी, भरवा करेले का मसाला। इसमें सबसे पहले जो है जी हमने कूटनी है हरी मिर्च, फिर इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले हम हरी मिर्च कूट लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी धनिया, हरा धनिया, और फिर मैं हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से कूटती हूँ जी। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि जी मैंने मसाला जो है धनिया और हरी मिर्च को कूट लिया है। बहुत सारे लोग इसमें धनिया और हरी मिर्च का कह लें कि तड़का नहीं लगाते, कि धनिया नहीं डालते, शायद उनको ग्रीनरी नहीं पसंद इसकी, और इस वजह से कह लें कि ग्रीन ग्रीन नहीं पसंद आता। तो कुछ लोगों को धनिया वैसे ही पसंद नहीं होता। आप कह लें कि हमने ना रॉ चटनी कूटी है, रॉ में कह लें कि हमने थोड़ी खड़ी खड़ी कूटी है, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। उसके बाद जो है ये मेरे मसाला जाते हैं जो मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी, जिसमें आप देख रहे हैं ये मेरा नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, और इसमें थोड़ी कलौंजी भी ऐड की है और अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरी लाल मिर्च और मेरा जो हल्दी है ये बिल्कुल होममेड है, क्योंकि मैं रॉ मंगवाती हूँ और उसके बाद इसको खुद सुखा के तैयार करवाती हूँ क्योंकि बाज़ारी हल्दी और बाज़ारी मिर्च बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद अंदाज़ा किया है कि बाज़ारी हल्दी और बाज़ारी मिर्च में ज़्यादा कलर ही शामिल होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ख़राब है। तो इस वजह से बच्चों की हेल्थ और अपनी हेल्थ सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, तो हमें घर की बना के यूज़ करनी चाहिए जी। और अब मैं ये शामिल करने जा रही हूँ अपनी इसके अंदर, ठीक है जी। देखें जी, मसाले सारे हो गए मिक्स। अब हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें अपने प्याज कटा हुआ, जिसको मैंने बारीक काटा है, और साथ में थोड़ा सा मैंने उसके लहसुन भी काटा है टेस्ट के लिए, और ये टमाटर, ठीक है ना। पहले हम प्याज ऐड करेंगे और उसे अच्छे से कूट लेंगे, ठीक है ना। ये कह लें कि मैंने आपको बताया कि रॉ चटनी हमने बनाई है, जिसमें हमने खड़े मसाले की चटनी बनाई है। मतलब हमने इसको बहुत ज़्यादा चटनी की तरह कूटना नहीं है, हमने कोशिश करना है कि ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहे लेकिन मिक्सअप अच्छे से हो सके, ठीक है। अब हम प्याज और लहसुन को थोड़ा सा कूट लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा प्याज जो है वो कुटा गया है। इसको भी मैंने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मैं तो कह रहे हैं रबदड़ रबदड़ जैसे होता है कि आप इसको थोड़ा सा खड़ा रखते हैं, और बाकी जो इसका पानी वगैरह है वो निकल जाएगा, क्योंकि यही पानी हमें बेसन मिक्स करने में मदद करेगा, ठीक है। अभी हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अब बारी है जी मेरे टमाटर ऐड करने की, और टमाटर को मैंने 2 टमाटर मैंने काटे थे, तो मैं थोड़े से बना रही हूँ। आधा किलो में करेले लिए हुए हैं, तो अब मैं 2 टमाटर ऐड करके जो है इसको कूटूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्दर इसका क्या टेक्सचर है। तो जी ये हो गया है हमारा मज़ेदार किस्म का मसाला तैयार, ठीक है ना। अब इस मसाले को, ये है हमारे एक्चुअली बेसन डालने से पहले प्री मसाला, और ये बहुत मज़े का है। आप भी बनाएंगे, आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर वाले भी आपके बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो जी अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बेसन, ठीक है। बेसन ऐड करने के लिए जो है मैं अब इसको मिक्स करके फिर आपको फर्दर इसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ। ये लेंगे, ये हमारा हो गया है बेसन का मसाला तैयार, ठीक है ना।
इसको आपने बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बनाना, मतलब कह लें कि बहुत सॉलिड नहीं बनाना। इसका टेक्सचर देखिए, ये थोड़ा नरम नरम रखा है, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं ऐड किया इसमें मैंने। वजह ये है कि आप अगर इसको बहुत ज़्यादा बना लेंगे, सॉलिड कर लेंगे, या आप इसको बहुत ज़्यादा कह लेंगे सख्त बनाएंगे, तो उसकी वजह से ये मतलब ऐसे होगा कि खाने का मज़ा नहीं देगा। तो इसलिए हमने इसको ज़रा नरम टेक्सचर रखना है इसका, और फिर हम इसको फिल करना शुरू करेंगे अब अपने करेले के अंदर। ठीक है ना, ये करेला है हमारा, करेले के अंदर अब हम इसको फिल करेंगे जी। ठीक है ना, ये देखिए जी, करेले के अंदर फिल करके आपने इसकी फिलिंग को बहुत ही एहतियात से जो है रख देना है साइड पे, और फिर हम इसके ऊपर धागा बांधेंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ इसको पकाने की रेसिपी। अब मैं ज़रा फिल कर लूँ जी। तो ये हो गया हमारे करेले बिल्कुल तैयार, मतलब फ्राई करने के लिए, मतलब करेले भरा मसाला तैयार हो चुका हुआ है। और मैंने इसके ऊपर बिल्कुल कह लें कि थोड़ा सा लूज़ में धागा बांधा है, ताकि आप इसको इनफ स्पेस दें कि ये जो है जी फ्राई हो सके और अंदर से अच्छे से कुक हो सके। तो ये कुछ मटेरियल मेरा बच गया था, तो अब मैं इसको एज अ मतलब छोटे छोटे पकोड़े ऐड कर दूँगी, जो कि बहुत मज़ेदार लगते हैं करेले के मसाले के साथ ना। तो उसके बाद जो है आपको जो फाइनल रेसिपी जो है अभी कुछ ही देर में मैं बताती हूँ। अब जी हम आ गए हैं कुकिंग फ़ेज़ में। ठीक है ना, पहले हम थे मेकिंग फ़ेज़ में, जो हमने बना ली हैं अपने